गणेश जी के दर्शन। राधे 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 राधे। जय हो जी विजय। जगदीश हरे। कल 34वें अध्याय को विराम दिया था और आज हम कार्तिक मास के 35वें अध्याय की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोल बांकी बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। महर्षि बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए चल दिए थे। उससे आगे की कथा, इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपके तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, तो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह के विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब सूर्य उत्तरायण में हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो या कार्तिक का महीना या भीषम पंचक हो, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, उन्हें निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ब्राह्मणों के उपस्थित हो जाने पर पहले नांदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान के शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करके चांदी की तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपने यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ब्राह्मणों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शय्यादान करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि को बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि को भी समझना चाहिए। अब ये भीषम पंचक की कथा है। आइए यहीं पर 35वें अध्याय विराम लेता है और यहाँ पर इस अध्याय की, कार्तिक मास की अध्याय की समाप्ति होती है और आगे है भीषम पंचक की कथा। जो ये भीषम पंचक चल रहे हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिन में जो व्रत करना चाहिए, वो भीषम पंचक की कथा है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई और उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीषम पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वालों को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा कि हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, लेकिन वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया। उस से घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थीं। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुँच ही गया और गंगा स्नान पर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर
वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो ठीक नहीं है, फिर भी स्नान करने के लिए आए हो, क्यों, क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण, सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन है, इनको भीषम पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिन तक तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार, उस समय अर्जुन के सखा श्री कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सभी कष्टों को दूर कर दूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को चला गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु धाम, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वो श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सभी योगों के ऊपर, लोगों के ऊपर, तुझसे रक्षा करके तुम ही भवत्राता। जय जय तुलसी माता, वटु पुत्री है श्याम, सुरबल्ली ग्राम्या, मैया सुरबल्ली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुम सेवे वो सब नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराज, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम ही विख्यात। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, तुम श्याम वर्ण कुमारी, मैया श्याम वर्ण कुमारी, प्रेम न सब है उनका, तुलसी जैसा राजा। जय जय तुलसी माता, तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। कौन से महीने में कोई रानी तुलसा, कौन से महीने में कोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाणवी, कौन से महीने में हुई हरिया, 60 महीने में कोई रानी तुलसा, 60 महीने में कोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाणवी, सावन मास में हुई हरियाणवी, कौन से
सबकी गलती को क्षमा करना। जय हो राधे।